बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 2.2 मैथ्स। और ये जो मैथ्स हम ले रहे हैं वो कौन से क्लास से ले रहे हैं? फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स उसका है। इंशाल्लाह इस पूरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को अच्छे से देखेंगे और इंशाल्लाह बहुत इजी वे में समझाऊंगा। सही है। मल्टीप्लिकेशन पहले भी मैं समझा चुका था, वापस भी समझा रहा हूँ। बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश है मेरी तो, कि बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट वे मल्टीप्लिकेशन का जो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो सबसे ईजी वे जो मल्टीप्लिकेशन का है मैट्रिक्स की, वो आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में मिलेगा। सही। अच्छा, पहले तो यहाँ पर सवाल देख लेते हैं। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया है। ए का ऑर्डर अलग है, बी का ऑर्डर अलग है, सी का ऑर्डर, तीनों का ऑर्डर अलग है। लास्ट में आपको लिख के दे रहा है इसी लाइन में कि वेदर पॉसिबल कंप्यूट फॉलोइंग, कि जहाँ पॉसिबल है वहाँ आपने सॉल्व करना है, जहाँ पॉसिबल नहीं है वहाँ आपने सॉल्व नहीं करना। इसका मतलब आपको रूल को फॉलो करना है। रूल फॉलो करने के लिए आपका जो मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो आपको मैं समझा देता हूँ। मल्टीप्लिकेशन जब भी आपको करनी हो आप देखोगे फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स। क्या देखोगे? फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकंड मैट्रिक्स देखोगे। अब फर्स्ट मैट्रिक्स में आप देखोगे कॉलम। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की जो कॉलम है वो इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के रॉ से, क्या फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम अगर इक्वल है सेकंड मैट्रिक्स के रॉ से, तब आप क्या करोगे? मल्टीप्लिकेशन करोगे। अगर इन दोनों में से कोई भी चीज़ इक्वल नहीं है तो आप नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ऑर्डर लिखना ज़रूरी है सबका। आप लिखोगे इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। इसमें देखो आपके पास 2 रॉ हैं और 3 कॉलम है, 2/3। इसमें आपके पास 3 रॉ हैं और 2 कॉलम है। सही, ऑर्डर लिख लिया। पहले मुझे दिया ए मल्टीप्लाई सी, रफ वर्क करेंगे। ए का ऑर्डर क्या है? 3/3 आपने लिख दिया। सी का ऑर्डर आपके पास क्या है? 3/2। सी का ऑर्डर है 3/2। देखो ये रॉ होती है, ये कॉलम होती है, ये रॉ होती है, ये कॉलम होती है। अगर लिखना चाहो तो इनके साथ 1 1 लिख दो। ये सेकंड मैट्रिक्स है 2। आपको मैंने बताया फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रॉ, अगर ये चीज़ इक्वल है तो आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है, अगर ये इक्वल नहीं है तो आपने मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी है। क्लियर है? ये बात याद रखना। तो इसका मतलब ए सी की तो पॉसिबल है, मैं सॉल्व करूंगा। यहाँ लिखा मैंने ए सी। सॉल्व करने के लिए क्या करूंगा? ए मैट्रिक्स लिखूंगा। मेरे पास ए मैट्रिक्स क्या गिवन है? 3 4 -2, फिर -4 5 -3 1 7 8, ये मैंने लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई करना है तो बीच में मल्टीप्लाई की साइन लगाना चाहो तो लगाओ, नहीं तो मैट्रिक्स बनाने का मतलब भी यही है कि आपने मल्टीप्लिकेशन शो कर दी। सही है, कि इसका मतलब है मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 4 -3 7, ये हमने वैल्यूज लिख दी। हमें ए मल्टीप्लाई बाय सी करना है। देखो मल्टीप्लाई में आप क्या करोगे? अब मल्टीप्लाई की रूल तो मैंने समझा दिया। मल्टीप्लाई इजी मेथड मैंने आपको बताया। इजी मेथड के लिए आप सबसे पहली चीज देखोगे कि कॉलम आप क्या काउंट करोगे? काउंट कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। जो आपका सेकेंड मैट्रिक्स दिया है ना, आप उसकी कॉलम काउंट करो। देखो मैं काउंट करता हूँ। ये एक कॉलम है मतलब C1, ये आपके पास कॉलम 2 है, इसकी C2 आपने लिख दिया। 2 कॉलम है तो मैंने आपकी एक चीज काउंट करके बता दी, 2 कॉलम है। आपने क्या करना है? जितनी कॉलम की काउंटिंग आती है उतने टाइम फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखना है। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा? राइट फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू कॉलम ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो सेकेंड मैट्रिक्स में आपके पास जितनी कॉलम है उतनी दफ़ा आपने फर्स्ट मैट्रिक्स को कॉपी करना है। 2 कॉलम है, मैं इस मैट्रिक्स को 2 दफ़ा कॉपी करूंगा। कॉपी करने के वक्त आपने एक चीज़ ये करनी होगी कि हर नंबर के बाद आप मल्टीप्लाई की साइन लगाओगे। फर्स्ट लाइन को कुछ भी नहीं करोगे, एज इट इज़ लिखोगे। सही। उसके बाद जब भी कोई सेकंड थर्ड लाइन जितनी भी मैट्रिक्स में दिया, आप हर नंबर के पहले जो साइन है वो भी इंक्लूड लिखोगे। तो यहाँ -4 है तो -4 लिखा, फिर मल्टीप्लाई। फिर आपके पास क्या है? +5 है तो आपने लिख दिया +5, फिर मल्टीप्लाई। लास्ट -3, फिर मल्टीप्लाई। फिर आगे आ जाते हैं 1 मल्टीप्लाई, फिर 7 मल्टीप्लाई और फिर 8 मल्टीप्लाई। ये आपके पास एक दफ़ा आपने लिखा। यही चीज़ आपने एक और दफ़ा कॉपी करनी है। देखो 3 -4 -2। अब आपने क्या करना है? ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, आपने ये चीज दी हुई है, ये पूरा लिखा है आपने, इस पूरे को आपने वापस क्या कर देना है? कॉपी कर देना है। सही है। तो मैं ये मिटा रहा हूं, मैं लिख रहा हूँ 3 × 4।
यहाँ जो लिखा है, और गैप इतना रखना है कि एक नंबर आपका यहाँ मल्टीप्लाई के लिए आए, सही, क्योंकि सामने से नंबर आएगा। +5 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय, फिर +1 मल्टीप्लाई बाय, +7 मल्टीप्लाई बाय, +8 मल्टीप्लाई बाय। ये आपने वैल्यूज लिख दी, 2 दफ़ा लिखना था आपने, लिख के मैट्रिक्स को क्लोज कर दिया। नेक्स्ट स्टेप आपका ये कि कॉलम में आपने नंबर लिए, जो आपके कॉलम में नंबर है उसको आपने राइट कर देना है रॉ में। क्या कर देना है, ये याद रखना। कॉलम के नंबर को आप कैसे राइट करोगे, रॉ में। देखो कॉलम के नंबर है -5, 6 और -2, तो -5, 6, -2 रॉ में लिख दिए। आगे के भी यही करोगे, इसी तरह ये कॉलम है, रॉ में उतारोगे 4, -3, 7। जो नंबर आपका ऊपर आ रहा है वही नंबर आपका नीचे आएगा। तो देखो 5 माइनस ऊपर था, वही -5 नीचे आ गया। -5 ऊपर है, यहाँ भी -5 नीचे है। देखो सेम नंबर को ऊपर से कॉपी कर देना है, बाकी इसके अलावा कोई चेंजिंग की आपकी कोई नीड नहीं है। देख रहे हो मैं नंबर को ऊपर कॉपी कर रहा हूँ। तो ये मेरे हिसाब से या स्टूडेंट को लगने वाला सबसे ईजीएस्ट मेथड है, जो मल्टीप्लिकेशन को मैंने आपको समझा दिया कि कॉलम काउंट करो, उतनी दफ़ा मैट्रिक्स लिखो, फिर आप कॉलम से राइट कर दो मैट्रिक्स को। 3 स्टेप में आपकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, और एरर या मिस्टेक का चांस सबसे ज़्यादा निगलेक्ट यहीं पर हो जाएगा आपका, सही है, क्योंकि एरर या मिस्टेक नहीं होगी आपकी, वरना मल्टीप्लिकेशन में ही स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15, फिर -4 6 24, फिर प्लस माइनस -2 1 2। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आप यहाँ से लेके यहाँ तक साइंटिफिक कैलकुलेटर में लिखो, पूरी वैल्यू जैसे लिखी हुई है, भले कहीं 2 साइन आ रही है तो 2 साइन माइनस की भी लिखो, कोई इशू नहीं है। साइंटिफिक कैलकुलेटर में जैसे ही लिखोगे आपको एक नंबर में आंसर दे देगा, डायरेक्ट कर सकते हो आप, सही। तो माइनस माइनस आगे मैं डायरेक्ट भी इंशाल्लाह कराऊंगा। माइनस माइनस प्लस, 5 4 20, फिर प्लस 6 5 30, फिर प्लस माइनस -7 2 14। नीचे आ जाते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 2 10, -6 3 18, फिर -8 2 16। आगे बढ़ते हैं, 3 4 12, फिर माइनस माइनस 2 साइन आ रही थी। तो आपने ये याद रखना, जिन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे साइन भी उन्हीं की मल्टीप्लाई करोगे, आगे पीछे की कोई साइन नहीं देखोगे। 3 4 12 प्लस का आ गया, फिर +1 7 7, फिर माइनस प्लस -4 4 16, प्लस माइनस -5 3 15, फिर +7 7 49, माइनस प्लस -2 4 8, माइनस माइनस +3 3 9, फिर +8 7 56। सही है, ये हो गया। आगे आ जाते हैं, अब ये तीनों नंबर को आपने कैलकुलेटर में डायरेक्ट सॉल्व करना है, -15 -24 और -2। तो ये आपका आता है -15 और -24 होता है माइनस का 39, और ये होगा माइनस का 41। 20 + 30 50, 50 में से अगर 14 माइनस हम करते हैं तो 36 आएगा। 10 -18 में करूँगा तो माइनस का 8 आएगा, फिर -8 और -16 को करूँगा तो माइनस माइनस प्लस। अगर आपको मुश्किल लगे तो देखो पहले 2 नंबर करो, इनका सॉल्यूशन जो आ रहा है पेंसिल से या रफ वर्क में साइड में रखो, फिर बाकी 2 नंबर्स को सॉल्व करो। तो -8 और -16 हमारा होता है माइनस माइनस प्लस, माइनस का 24। आगे आते हैं, 12 + 12 24, 24 + 7 31। यहाँ पर आपकी मर्जी, आप स्टार्ट से शुरू करो या लास्ट से, पहले स्टार्ट से ही ले लेता हूँ। तो -16 और -15 -31 हो जाएगा। आगे दिया हुआ +49, ये रफ किया, फिर प्लस माइनस माइनस 49 में से 31 माइनस करेंगे तो 18 आएगा, साइन ग्रेटर नंबर के प्लस के, तो सिर्फ यहाँ 18 लिखेंगे। लास्ट में 9 - 8 1, 1 + 56 57। तो ये मेरे पास किसका आंसर आ गया, AC की मल्टीप्लिकेशन का आ गया, सही है। तो ये पहला पार्ट मेरा सॉल्व हो गया। अगले पार्ट में मुझे B × C दिया, रफ वर्क करूंगा सबसे पहले तो चेक करने के लिए कि आया इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। मैंने आपको क्या बताया, BC दिया हुआ है, तो आपने B मैट्रिक्स लिखा, 2/3 ऑर्डर का है। फिर आपने C मैट्रिक्स देखा, उसका ऑर्डर क्या है, 3/2 है। ऑर्डर सेम आ रहा है, ऑर्डर सेम आने का मकसद है यहाँ पर पॉसिबल है। पॉसिबल है तो हम पॉसिबल सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करना है, जो जो मैट्रिक्स दिए हम उसी को कॉपी करेंगे, सही है। तो यहाँ पर हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, A को B को C से करना है, तो यहाँ लिखेंगे BC। ये सारा जितना भी है ये मिटा देता हूँ, यहीं पे सॉल्व करता हूँ कि अच्छा, ये मैं नीचे नहीं कर रहा, इसकी वजह भी ये रख रहा हूँ कि आपके सामने मैट्रिक्स होना ज़रूरी है कि आपकी मिस्टेक ना हो वैल्यू उतारते वक्त, सही है। इस वजह से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो वैल्यू दी हुई है उसी से सॉल्व कर रहा हूँ ऊपर से देख के, तो ईजी हो जाएगा। देखो BC मैंने यहाँ पे लिखा, BC की मल्टीप्लिकेशन करें सॉल्यूशन।
अब मैं मैट्रिक्स बी लिखूंगा, बी मैट्रिक्स है 3 2 4 -3 -1 5, ये लिख दिया। फिर सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, सी मैट्रिक्स मैंने लिख दिया -5 6 -2 4 -3 7। आपने रूल फॉलो करना है, देखो रूल मैंने लिख दिया। सबसे पहले क्या करेंगे, मैट्रिक्स कॉलम काउंट करेंगे सेकंड मैट्रिक्स की। मैंने काउंट कर ली, यहाँ पर भी कितनी कॉलम है मेरे पास, 1 2, दो कॉलम है। दो कॉलम का मतलब है कि इस मैट्रिक्स को आपने 2 टाइम्स कॉपी करना है। तो 2 टाइम्स कॉपी करने के लिए इसी मैट्रिक्स को मैं क्या करूँगा, 2 दफ़ा कॉपी करूँगा। आप यूँ भी कर सकते हो, देखो ये आपने कॉपी किया, या आप इस तरह करो। और इजी करने का एक और तरीका देखो, मैट्रिक्स आप बनाओ, पहले ये सारे नंबर लिख लो, 3 2, गैप से लिखोगे यहाँ पर आपके पास नंबर और साइन आने की जो जगह पे जो साइन है वो लिख दो, -1 और ये +5, ये लिख दिया आपने नंबर। हर नंबर के बाद मल्टीप्लाई कर दो, पहले सारे नंबर्स उतार लो, उसके बाद हर किसी के बाद मल्टीप्लाई की साइन लगा दो। एक दफ़ा कॉपी कर लिया, एक और दफ़ा कॉपी करूँगा, 3 2 4 -3 -1 और 5, यहाँ कोई साइन नहीं है प्लस, यहाँ कोई साइन नहीं है प्लस, और उसके बाद हर किसी के बाद मल्टीप्लाई। और दूसरी दफ़ा कॉपी करते वक्त या जितनी दफ़ा आप कॉपी करोगे यहाँ पर आप बीच में गैप ज़रूर करोगे, गैप नहीं करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको यहाँ पर पहला रूल था वो भी करा दिया, राइट मैट्रिक्स उतनी टाइम लिखना है वो भी करा दिया। तीसरा क्या है, कॉलम के नंबर को आपने क्या कर देना है, कॉपी कर देना है रॉ के अंदर। देखो ये कॉलम के नंबर है 5, देखो ये यूँ आता है ना, जैसे यूँ आप नंबर ले देखते हो और कॉपी यूँ करोगे और सी यूँ करोगे, मतलब देखोगे यूँ और कॉपी यूँ करोगे, देख लिया। तो देखो -5 6 -2, फिर आगे है 4 -3 7। इन केस अगर आपने यहाँ पर ये चेक गलत किया हो या आपने चेक नहीं किया होगा, तो अगर मल्टीप्लिकेशन इम्पॉसिबल होगी ना, तो यहाँ जितने नंबर है वो लास्ट में ख़त्म होने के बजाय या तो पहले ख़त्म हो जाएंगे या बच रहे होंगे। बच रहे हो, कम आ रहे हो, तो इसका मतलब है या तो आपने मिस्टेक की है या तो इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। ये बात याद रख लेना, सही है। जो नंबर ऊपर कॉपी होता है वही नंबर हमारा नीचे भी कॉपी होता है। तो मैंने क्या किया, जो नंबर मैंने ऊपर लिख दिया वो नीचे ही कॉपी करा। प्लस माइनस -3 5 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24, फिर माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, 5 2 ज़ा 10, 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12। डायरेक्ट मैंने बता दिया, आप कर सकते हो। प्लस माइनस माइनस 3 4 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, 5 7 ज़ा 35। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। 24 में से आप जो 15 माइनस करोगे प्लस 9 बचेगा, प्लस का 9 प्लस 2 हमारा हो गया 11। यहाँ पर सारे माइनस के हैं, माइनस माइनस प्लस -28, फिर -28 और -10 करेंगे -38। फिर आगे आ जाते हैं यहाँ पर, 12 में से 12 तो कट गया, सीधा सीधा बच गया -7। 9 + 8 आपका हो गया 6 17, 17 में आपने प्लस कर देना 35, 17 में अगर 35 प्लस करते हैं तो 45, और 45 + 7 करते हैं तो 52। आई बात समझ? तो ये मेरा आंसर आ गया किस पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 2BC का, सही है। तो अब अगर एक और चीज़ यहाँ पे जो मैंने चेक किया, तो इसमें देखो आपने इन दोनों नंबर से चेक किया कि भाई आपकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, फिर आपके पास 2 नंबर बच गए 2 और 2। ये आपका जो आंसर मैट्रिक्स आएगा ना, आंसर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर होगा। देखो आंसर मैट्रिक्स के ऑर्डर देखो, 2 रॉ 2 कॉलम है, सही है। तो ये बात आप याद रख लेना, सही है, MCQs में पूछी जा सकती है। तीसरा मुझे क्या दिया, AB, चेक करता हूँ भाई AB की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं, मैं मेहनत करूँ फिर बाद में, सही है ना। 3/3, B का ऑर्डर क्या है 2/3, इसका मतलब ये वाला क्या है, इम्पॉसिबल है। फिर आगे BA दिया हुआ है, BA दिया हुआ होगा तो पहले आप B मैट्रिक्स के ऑर्डर को लिखोगे, फिर आप उसके बाद A मैट्रिक्स के ऑर्डर लिखोगे। अब देखो सेम आ रहा है, इसका मतलब BA पॉसिबल है। जब BA पॉसिबल है तो मैं BA को सॉल्यूशन करूंगा। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज कर लेता हूँ अपने, पार्ट नंबर 3 तो इम्पॉसिबल हो गया, पार्ट नंबर 4 BA सॉल्व करेंगे। BA सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, B मैट्रिक्स लिखना है और उसके बाद A मैट्रिक्स को यहाँ पर लिखना है। तो मैं इसी में करेक्शन कर रहा हूँ कि मेरे पास टाइम बच जाएगा, सही है। ये मैंने देखो करेक्शन कर लिया, आपके पास करेक्शन का चांस नहीं है, आपको तो प्रैक्टिस करनी है। देखो चीज़ें मेरे को आती है, मैंने आपको सिखानी है ना, तो इसीलिए मैं कर रहा हूँ, सही है। आपके पास A मैट्रिक्स कॉपी करना है आपको। A मैट्रिक्स देखो ये रहा ऊपर 3 4 -2, उसके बाद आगे जो नंबर है हमारे पास क्या है
-4, 5 -3, 1 7 8। सही है, बी और ए हो गया आपका कॉपी। अब आपके पास देखो 1 2 3, यहाँ पर 3 कॉलम है। जब यहाँ पर आपके पास कॉलम 3 है तो इसका मतलब हो गया कि आपको अब की बार 3 दफ़ा इसे कॉपी करना है। तो आपने देखो बी मैट्रिक्स को एक दफ़ा कॉपी किया हुआ है, एक और दफ़ा कॉपी किया हुआ है, 2 दफ़ा आपका कॉपी हुआ है। इसका मतलब आपको तीसरी दफ़ा भी कॉपी करना है इस वाले सवाल में। तो तीसरी दफ़ा कॉपी कर लेता हूँ। देखो जो मैंने पीछे लिखा है उसी को देखते हुए आप आगे लिख लो, क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं है कि आप ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे मिस्टेक होने का चांस है, इसलिए वहीं से देख लो ज़्यादा चाहिए। मैंने 3 दफ़ा कॉपी कर लिया। तरीका आपको बताया कि यहाँ रॉ से नंबर लेने, कॉलम से नंबर लेने, रॉ में पुट करने। 3 4 और -2, तो 3 4 -2। आगे क्या है? -4 5 -3। फिर आगे क्या है? 1 7 और 8। जो नंबर आपने ऊपर कॉपी किए वही आपने नीचे कॉपी कर देने हैं, और कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, वरना आप लोगों ने क्या मैट्रिक में रॉ कॉलम वाला मेथड किया होगा, उससे बहुत इजी मेथड है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पर। सही है, तो ये मैंने क्या है रब कर दिया, ये मेरे नीड में नहीं है। आगे बढ़ जाता हूँ। सही, आगे अब सॉल्यूशन में हमें क्या करना है? साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपका स्टेप बचेगा, साइंटिफिक नहीं है आपके पास तो आपने सॉल्यूशन करना है। तो 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10 माइनस का, फिर 4 3 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, माइनस माइनस प्लस, 3 1 ज़ा 3, 4 2 ज़ा 8, 5 3 ज़ा 15, माइनस प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस, 5 3 ज़ा 15। आगे बढ़ता हूँ। 3 1 ज़ा 3, 7 4 ज़ा 28, -8, 2 1 ज़ा 2, 7 3 ज़ा 21, 8 5 ज़ा 40। ये हो गया। 9 प्लस 6 25, 25 प्लस 2 27, 6 माइनस 12, माइनस का 6 बचेगा, -6 एंड -10 -16। 20 में से 12 माइनस हुआ 8, प्लस का 8 और प्लस का 3 हो गया 11। ये सारे माइनस के हैं, 8 माइनस माइनस प्लस, तो -8 और -15 हो जाता है -23, माइनस का 23 और 15 हमारा हो जाता है 38, माइनस का हो जाएगा। सही। अब इन दोनों को सॉल्व करूं तो ये आएगा -25 पहले, -25 प्लस 8, -8 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 25 और 8 हमारा हो जाता है 33 माइनस का। इन दोनों को सॉल्व करूंगा, ये आ रहा है माइनस का 19, फिर प्लस 40, तो माइनस प्लस माइनस, 40 में से 19 जाएगा, 21 बचता है, साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर। तो ये मेरा आंसर आ गया किसका? पार्ट नंबर 4 का, जो हमें बी ए दिया हुआ था। क्लियर है? तो आगे एक पार्ट पे जाते हैं। अब यहीं तक हम अपनी वीडियो को रोक देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 5 से लेके पार्ट नंबर 7 को करेंगे, फिर उसके बाद एक और वीडियो में इस पार्ट को करें। तो जिन स्टूडेंट को ये वाले में से समझना है अच्छे से, तो इंशाल्लाह इस वीडियो को पूरी कंप्लीट यहाँ तक तीनों पार्ट में देख लेना। सही है? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं आपका टीचर मोहम्मद सलमान आरिफ। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपने देखा है इसका मतलब आपको अच्छा लगा है, फ़ायदा हुआ है। आप दूसरों के साथ भी शेयर करें।